हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन 15। क्लास 8 का लेसन 15 है, जो कि आपके बुक का ये लास्ट लेसन है। क्लियर? ये एक्चुअली एक पोएम है और क्लास 8 की बुक का ये लास्ट लेसन है। अ सीक्रेट। सीक्रेट मतलब होता है रहस्य। सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य। क्लियर? तो यहाँ पे पोएट एक रहस्य की बात कर रहे हैं। अब रहस्य क्या है? जब आप पूरा पोएम पढ़ेंगे, बहुत शॉर्ट पोएम है, छोटी पोएम है और बहुत ही प्यारी पोएम है। तो अब जब पोएम पढ़ेंगे तो आपको रहस्य पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं स्टार्टिंग में क्या है। वेयर डू बर्ड्स लिव? पक्षी कहाँ रहते हैं? तो सबको पता है पक्षी कहाँ रहते हैं, तो आप आंसर दोगे नेस्ट में, है ना। वेयर डू दे ले देयर एग्स? तो वो एग्स कहाँ देते हैं, तो पता है आपको किस में देते हैं, नेस्ट में देते हैं। अच्छा, वेयर डू बर्ड लिव्स की जब यदि बात करते हैं तो आपके दिमाग में दो आंसर आएंगे। क्या आएंगे? पहला तो आपका दिमाग में आएगा कि नेस्ट में रहते हैं। दूसरा आंसर याद आएगा आपके दिमाग में, क्या आएगा, कि पेड़ पे भी रहते हैं। तो ट्री और नेस्ट दोनों ही करेक्ट रहेगा। अब एग कहाँ देते हैं जब बात की जाएगी, तो एग कहाँ देते हैं, तो वो अपने एग देते हैं नेस्ट में। नाउ डू यू रिमेंबर एनी पोएम ऑन वर्ड्स? तो क्या आपको कोई पोएम याद है जो कि बर्ड के ऊपर हो? तो बहुत सारी होती है, बट ये डिपेंड करता है कि आपको कोई पोएम याद है या नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं पोएम की लाइंस पर। वी हैव अ सीक्रेट जस्ट वी थ्री। अब वो क्या बता रहे हैं? वी हैव अ सीक्रेट, कि मेरे पास क्या है, एक सीक्रेट है। सीक्रेट है मतलब एक रहस्य है। क्या रहस्य है ये? जस्ट वी थ्री। और वो रहस्य किसके बीच में है? तीन लोगों के बीच में, तीन पर्सन के, है ना। अब पर्सन वर्ड यूज नहीं करूँगी मैं यहाँ, कि तीन के बीच में वो रहस्य है। क्लियर? द रोबिन, आई एंड द स्वीट चेरी ट्री। और वो रहस्य किस किस के बीच में है, वो सीक्रेट? तो रॉबिन, रॉबिन यहाँ पे बर्ड के लिए कहा गया है। देखो ये दिख रहा है ना, इस बर्ड के लिए रॉबिन बोला गया है। आई मीन्स पोएट अपने बारे में बात कर रहा है, और स्वीट चेरी ट्री मतलब इस पेड़ की बात हो रही है ना। तो क्या बताना चाह रहा है पोएट, कि ये जो सीक्रेट है वो तीन लोगों के बीच में है। खुद वो बर्ड है ना, जिसको रॉबिन नाम दिया है, आई मतलब पोएट, और चेरी ट्री मतलब पेड़। क्लियर? इतनी लाइन समझ आ गई होगी। आगे देखिए। द बर्ड टोल्ड द ट्री एंड द ट्री टोल्ड मी एंड नोबडी नोज इट जस्ट वी थ्री। तो वो कह रहे हैं पोएट कि बर्ड टोल्ड द ट्री, कि बर्ड ने किसको बताया? ट्री को बताया। ट्री ने मुझे बताया। एंड नोबडी नोज इट, और कोई नहीं जानता है हम तीन के अलावा। कौन कौन? बर्ड, ट्री और पोएट। बट ऑफ कोर्स द रोबिन नोज। देखिए अब वो लिख रहे हैं, बट ऑफ कोर्स द रोबिन नोज इट बेस्ट बिकॉज शी बिल्ट द। अब यहाँ पे इन्होंने दे दिया डेज 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 ऐसे, है ना। आई शांट टेल द रेस्ट। और वो क्या कह रहे हैं? बट ऑफ कोर्स द रोबिन नोज इट बेस्ट, मतलब रोबिन को, मतलब पक्षी को बहुत अच्छे से पता है। क्या पता है पक्षी को बहुत अच्छे से? वो ये बताना चाह रहा है इस लाइन में कि पक्षी जो है वो बहुत अच्छे से जानते हैं रहस्य के बारे में, उनको सब पता है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं? शी बिल्ट द, यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया। आई शांट टेल द रेस्ट, बोले इसलिए वो बिल्ट, बिल्ट मतलब बनाना, इसलिए वो बना रहा है। अब जो बनाना वर्ड यूज़ हो रहा है, तो क्या बना रहा होगा? तो सीधा सी बात है कि क्या, नेस्ट बना रहा होगा, घोंसला। कि वो क्या कर रहा होगा? बिल्ट मतलब होता है बनाना, है ना। तो यदि वो बना रहा है तो क्या बना रहा होगा? तो नेस्ट बना रहा होगा। आई शांट टेल द रेस्ट, इसलिए मैं आगे कुछ भी नहीं बोलूँगा। एंड लेट द फोर लिटिल समथिंग इन एट, और वो जो बना रहा है, मतलब जो नेस्ट बना रहा है, उस नेस्ट में वो क्या करेगा? फोर लिटिल समथिंग। तो वो फोर क्या लिटिल देगा? तो एग देगा, अंडे देगा। समथिंग इन इट मतलब वो उस घोंसले में फिर क्या करेगा? छोटे छोटे चार अंडे देगा। आई एम अफ्रेड आई शैल टेल इट एवरी मिनट। और बोला मैं क्या है, मैं हर समय, है ना, कि मैं क्या हो रहा हूँ, मैं उस चीज़ को लेके क्या हूँ, बहुत डरा हुआ हूँ। क्यों? मैं ये इस बात को किसी को भी बता दूँ, मतलब मुझे डर लग रहा है कि आई शैल टेल इट एवरी मिनट, मतलब मैं डरा हुआ हूँ कि मेरे मुंह से कहीं ना निकल जाए। जैसे रहता है ना कि कोई चीज़ सीक्रेट है तो हमें नहीं बताना है, लेकिन डर भी लगता है कि ऐसा ना हो कि सबने मना किया तुम हम बोल ना दें। तो वैसे ही पोएट कह रहा है कि मैं डरा हुआ हूँ कि मैं किसी को ये बता ना दूँ। ठीक है? देन बट इफ द ट्री एंड द रोबिन डोंट पीप,
आई विल ट्राई माई बेस्ट द सीक्रेट टू कीप। बोले लेकिन मैंने सोच रखा है क्या कि यदि ट्री और रॉबिन बार बार नहीं देखेंगे, पीप मीन्स होता है झांकना, पीप मीन्स झांकना, ठीक है, झांकना। तो वो कहते हैं कि रॉबिन यदि बार बार नहीं झांकेगा, ट्री बार बार नहीं झांकेगी, तो क्या है, तो वो लोग यदि झांक कर बार बार नहीं देखेंगे तो मैं भी क्या है, इस रहस्य को किसी को नहीं बताऊंगा, मैं भी अपने तक यह सीक्रेट रखूंगा। दो आई नो व्हेन द लिटिल बर्ड्स फ्लाई आउट देन द होल सीक्रेट विल बी आउट। बोले लेकिन मैं ये जानता हूँ क्या कि जब ये बर्ड्स क्या होंगे, फ्लाई बर्ड्स जो है उड़ेंगे, फ्लाई आउट लिखा है ना, फ्लाई आउट मतलब बाहर निकल के उड़ेंगे, तो क्या होगा, देन द होल सीक्रेट, जो पूरा ये रहस्य है वो क्या होगा, सबके सामने आ जाएगा। क्लियर। तो ये थी आपकी पोयम। अब इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं, ये तो पोयम हो गया आपका, है ना। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन आंसर्स। तो मतलब जो भी इसकी एक्सरसाइज है, चलिए उसको इसी में कर लेते हैं क्योंकि पोयम बहुत छोटी है। तो रेडी, चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए अब स्टार्ट करते हैं, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन आंसर से, है ना, एक्सरसाइजेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ड पावर। फिल इन द ब्लैंक स्पेस यूजिंग द राइमिंग वर्ड गिवन विल बिलो। तो राइमिंग वर्ड्स जो है ना, वो राइमिंग वर्ड्स को हमको क्या करना है, फिल करना है। नंबर 1, वी आर 3 अंडर द स्वीट चेरी, तो यहाँ पर आएगा ट्री। व्हेन आई सिंग अ सॉन्ग आई नेवर रॉन्ग, आई स्लीप इट आई नेवर बीप। तो ये हो गए राइमिंग वर्ड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हैज़ 2 डिफरेंट साउंड्स, j as in page and ka as in pig. Classify the words given below accordingly. अब वो क्या बता रहा है कि जी का जो साउंड है ना, ये साउंड दो तरह से होता है, एक होता है जा और एक होता है गा। तो यहाँ पे ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इन वर्ड्स को आपको क्या करना है, जा के साइड में लिखना है और गा वाले एक साइड में लिखने हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये जो वर्ड्स हैं इनको मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। देखिए, ब्रिज, केज, जैम, जॉइंट, जिप्सी, एज, मैसेज, और दूसरे साइड लेग, देखो गा आ रहा है ना, गन, गेट, गो, बैग, ग्रास, ट्विग। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। तो क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए चलिए आगे देखते हैं इस पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम। अब स्पीकर कौन है, तो आपको पता है, एक बच्चे की फ़ोटो दिखा रहे हैं ना, और एक बच्चा है, तो क्या जाएगा आंसर, अ लिटिल बॉय इज़ द स्पीकर इन द पोएम। क्लियर। अब नेक्स्ट, हु टोल्ड द सीक्रेट टू द बॉय। अब बॉय को सीक्रेट किसने बताया, तो देखो, द ट्री टोल्ड द सीक्रेट टू द बॉय। तो कितना लर्न करना है, सिर्फ ट्री। नेक्स्ट, इन द सेकेंड स्टेंजा द पोएट सेज एंड लेड द 4 लिटिल समथिंग इन इट। What does the poet mean by the 4 little? तो क्या था 4 little, तो अभी पोएम में ही मैंने समझाया कि the 4 little means egg, है ना। The poet means by 4 little to 4 little eggs of robin. Number D, who told to the tree? ट्री को किसने बताया, तो रॉबिन ने, रॉबिन मतलब पक्षी ने। तो रॉबिन टोल्ड द सीक्रेट टू द ट्री, तो सीक्रेट किसने बताया था, रॉबिन ने बताया था पक्षी को। When will the secret be out? अब सीक्रेट बाहर कब निकला, तो when the little bird fly out then the secret will be out, कि जब वो पक्षी क्या होगा, उड़ेगा, तो सीक्रेट पूरे दुनिया को पता चल जाएगा। नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द सीक्रेट। अब सीक्रेट क्या था, तो देखिए यही तो क्वेश्चन है। द रॉबिन लेड द 4 लिटिल एग्स एंड इट इज द सीक्रेट। यही जो 4 एग हैं यही तो सीक्रेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट सेज जस्ट वी 3, द फर्स्ट वन इज अ बर्ड, द सेकेंड वन इज द पोएट हिमसेल्फ, हु इज द थर्ड वन। तो देखो, एक यदि हो गया क्या, बर्ड, ठीक है, दूसरा हो गया कौन, पोएट, तो तीसरा कौन था, तो ट्री थी, और ट्री का नाम क्या था, चेरी ट्री। तो देखो, द थर्ड वन इज द स्वीट चेरी ट्री। क्लियर। तो ये हो गए आपके पूरे क्वेश्चन आंसर्स। तो अब आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली रिवीजन से, जो आपके पेपर में काम आए।
तो चलिए अब आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन वीडियो के साथ। बाय बाय।